हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग पार्ट जो था वो तो केवल कुछ कंसेप्चुअल था, बाद का जो पार्ट है वो लर्निंग पार्ट था। होपफुली आप सभी ने वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी उनकी याद कर ली होगी। अगर आप लोग उनको याद कर लेते हो तो ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, या यूं समझ लो अब आपकी 12th की जो है वो सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है। 12th की सेकंड बुक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम होपिंग दैट कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो अपन वो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब मैं चाह रहा हूँ कि अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ें। इसलिए मैंने आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का वो स्टार्ट किया है, सेमीकंडक्टर वाला, है ना। तो अपन सेमीकंडक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर की एक और चीज़, आप सभी को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग देखो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर तो आप लोगों को अवेलेबल हो ही जाएगी, ठीक है। जो भी नोट्स वगैरह है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, है ना। सारी चीज़ों से अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आपको नोट्स सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, ये जो लेक्चर है वो साथ के साथ समझते रहो। आप लोगों को अगर जेरोक्स वगैरह चाहिए या उसके लिए ऑफलाइन मॉड्यूल टाइप चाहिए, जो नोट्स आप पढ़ रहे हो वो आप सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोग को ऑफलाइन मिल जाएगा और बाकी पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपको ये अवेलेबल हो गई, ठीक है। मैं इसलिए इसके अंदर कुछ नहीं लिखा रहा हूँ। सबसे मेन मोटो केवल यही है, सेमीकंडक्टर बहुत ईजी है अगर अपन इसको समझ के पढ़ें। पर अगर मैं लिखाने लगूंगा तो ये बहुत बोरिंग पार्ट हो जाएगा और ज़बरदस्ती के एटलीस्ट 12 से 15 लेक्चर ये खींच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को लिखानी पड़ेगी और आप लोगों को कंटिन्यूसली लिखना पड़ेगा। उसको स्टॉप करने के लिए मैंने एक अच्छा सा जो तरीका है वो निकाला है। क्या है, आप लोगों को तो केवल नोट्स कलेक्ट करना है। जब भी लेक्चर चल रहा हो उसके साथ के साथ आप चीज़ों को देखते रहोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अपन सेमीकंडक्टर के अंदर हर एक चीज़ जो भी इसके अंदर पॉसिबल है वो मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। एक एक चीज़ जो आप लोगों को हर एक चीज़ इसके अंदर समझ में आएगी कि किस तरीके से सर्किट बनाया जाता है, किस तरीके से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें अपन आज इसके अंदर पढ़ेंगे। अब से जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर सारा जो है वो कंसेप्चुअल पार्ट है। देखो, जो भी बच्चों ने फर्स्ट बुक के अंदर जो भी कुछ मिस किया है कोई बात नहीं, अब आप लोगों की सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है, उसका फर्स्ट बुक के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने फर्स्ट बुक के अंदर कुछ पार्ट छोड़ा हुआ है या कुछ रह गया है, कोई बात नहीं, अगर आप सेकंड बुक से भी कंटिन्यू हो जाते हो, एटलीस्ट आपके पास एक चीज़ तो स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो है 12th की सेकंड बुक, अगर आप लोग कंटिन्यूटी में उसको रखते हो, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपना जो पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि इसमें मेनली क्या चीज़ें हैं। तो मेनली चीज़ें तो देखो इसके अंदर क्या होते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्या देखेंगे, किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं शुरुआती टाइम में। तो अपन ये देखने वाले हैं इसके अंदर एनर्जी एंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जिसे अपन दूसरे फॉर्म में बोले तो डायोड, जिसे आप जानते हो, डायोड की फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ अपन इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं डायोड के बाद, वो आएगा हमारे टाइप ऑफ डायोड, टाइप ऑफ डायोड एंड बायसिंग। बायसिंग पढ़ेंगे, साथ के साथ टाइप ऑफ डायोड देखेंगे और भी चीज जो इसके अंदर देखने वाले हैं, एंड इट्स यूजेस, ठीक है। फोर्थ अपन जो देखेंगे वो है बच्चों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट अपन जो देखने वाले हैं वो है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, या जिसे अपन कहते हैं लॉजिक गेट। तो ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये टोटल 5 चीज़ों से बना हुआ है ना। ये सारी चीज़ें अपन ये देखेंगे। ये
ऐसे छोटा मोटा मत समझो, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, पर इसको जब आप समझने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है। इसको अपन हर एक चीज को उससे समझेंगे कि रिलेट करते हुए कि क्यों सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ये सारी चीजें आई, किससे हमारे फायदा क्या हुआ, बहुत सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेमीकंडक्टर। देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर केवल देखो इंट्रोडक्शन वाला ही होगा। मतलब अपन ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर ये सारी चीजें कहाँ से आई, क्यों आई, फायदा क्या हुआ, सारी चीजों से हमारी जो चीजें हैं वो कितनी अच्छी हो चुकी है, वो सारी चीजों के बारे में आप डील करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की शुरुआती टाइम जो था, या सेमीकंडक्टर जो आने लगा ट्रेंड में, वो उससे फायदा क्या हुआ, या सारी चीजें इससे क्यों हम सेमीकंडक्टर यूज करने लगे। पहले तो ये देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। देखो बच्चों, अगर अपन मेटल की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, मेटल की तरफ, तो हमारे पास मिलता है डी शेल के एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट। आप देखोगे ज्यादातर मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि उन्हीं के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलो आपने मेटल यूज कर भी लिए, किसके लिए, मेटल आपने यूज कर भी लिए, तब भी आपके बेनिफिट क्या हुआ, जब आप उसको अप्लायंस में लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास ज्यादा होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से वो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज्यादा गेन करेंगे और हीटिंग इफेक्ट वहां पे कहीं ना कहीं आएगा। हीटिंग इफेक्ट आएगा तो उसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो जो डिवाइस है, वो जो आप उसको पावर दे रहे हो, वो हीट लॉस करना स्टार्ट करेगी, और हो सकता है उसकी अप्लायंस जो होगी वो इतने अच्छे से नहीं हो सके। तो फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, देखो सेमीकंडक्टर का ट्रेंड क्यों स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उसकी चर्चा करें। सेमीकंडक्टर का ट्रेंड देखो अपने इंडिया के अगर अपन बात करें तो ज़्यादा स्टार्ट हुआ 1995 में, है ना। 1995 के अंदर से क्या हुआ कि इसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आना स्टार्ट हुई। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वर्किंग इन इस पे स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद ट्रेंड में तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जब अपन 2005-6 के अराउंड जब आने लगे, तब जाके ये फ़ोन वगैरह के जो सिनेरियो थे वो चेंज होने लगे। उसके बाद टच वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें आई। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ट्रेंड में लाने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा देखा गया कि ऐसे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर से कम पे, ऐसे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर से कम पे तो किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, इंसुलेटर की तरह, और रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे किसकी तरह बिहेव करने लगे, कंडक्टर की तरह। और हम ऐसे ही तो मटेरियल को चाहते थे कि एक हमारे पास ऐसा मटेरियल हो जिसके अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो उसका हीटिंग इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेटल के अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है तो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज करता है उसकी वजह से पावर लॉस ज़्यादा होता है। तो हमने देखा सेमीकंडक्टर को तो आप जैसे ही रूम टेम्परेचर से ज़्यादा दोगे तो वो कंडक्टर बन जाता है और उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है, जबकि टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो इंसुलेटर आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखा गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का कि रूम टेम्परेचर से अबव तो बनेगा ये कंडक्टर, रूम टेम्परेचर से कम में बनेगा इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर से अबव के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, और रूम टेम्परेचर से बिलो में वो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है, देखो अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर के अंदर तो ये देखा गया कि जब ये टेम्परेचर से ही कंडक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे को अप्लाई करने वाला जो वोल्टेज है वो बहुत कम लगने वाला है। मतलब जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अक्रॉस अगर आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट का लगाना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो यहाँ पे बहुत मिनिमम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। इसका मतलब इसको कंडक्शन के लिए ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। तभी तो आपने देखा होगा हमारे पास जो एलईडी लाइट्स वगैरह आती है उसके अंदर वो बहुत कम वोल्टेज सेल वगैरह से भी ऑपरेट हो जाती है। अब तीसरी चीज़, जब ये सारी चीज़ आई तो उसके लिए तो देखो मटेरियल भी ज़्यादा लगता है कंडक्टर के लिए। ये होते हैं छोटे छोटे, बहुत कम, क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब कम साइज के। तो कम साइज के होते हैं तो इसको क्या होता है, आप लोग जितना, जैसे आपने देखा होगा, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले हम जो मोबाइल फोन्स वगैरह यूज़ करते थे बच्चों, मोबाइल फ़ोन अपने आप में एक वजनदार मोबाइल हुआ करता था
और ये समझ लो कि मतलब उसको आप हाथ में रख के चलोगे तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा खासा वेट वाला फोन होता था और विड्थ भी उसकी बहुत अच्छी होती थी, है ना। विड्थ इन द सेंस उसके अंदर बैटरी जो होती थी वो भी भारी, ठीक है। फिर उसके अंदर सर्किट जो लगे होते थे वो भी ऐसे, क्योंकि उसमें ज्यादातर अपन किसका यूज करते थे, कंडक्टिंग मटेरियल का। जैसे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ट्रेंड आने लगा तो आपने देखा होगा जो फोन है वो जितना हो सके वो स्लिम होना स्टार्ट हुआ। रीजन उसके पीछे, क्योंकि आपने देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, वो प्लेट जो होती है ना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन में बोला जाता है ब्रेड बोर्ड, ठीक है। जब आप लोग अगर आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वगैरह लेते हो तो उसमें आप देखोगे कि उसे बोला जाता है ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड क्या होता है, जिसके अंदर सारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, मतलब उसके अंदर इंटरनली सर्किट अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरनली सर्किट अरेंज होते हैं। तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं कि सारी आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी सोल्डरिंग कर रखे होते हैं डायोड वगैरह की उस प्लेट के ऊपर। तो वो प्लेट जो होती है तो ब्रेड बोर्ड हो जाती है। उसमें बहुत माइनर या माइक्रो सर्किट देखोगे जो जिसके अंदर वो अटैच रहते हैं, जिसके अंदर केवल एक लेयर जा रही होती है, उसी से वो अटैच हो रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो वहाँ पे ये जो सिस्टम होता है वो, अब देखो उसको ज़्यादा विड्थ की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डायोड हो गया या ट्रांजिस्टर हो गए, ये सारी जो है वो छोटी डिवाइसेस होती है, बहुत कम उस पर साइज पे ऑपरेट हो जाती है। इसलिए जो फ़ोन की साइज़ थी वो इतने से होके फिर स्लिम होना स्टार्ट हो गई। और आजकल आपने देखा होगा बहुत ही कम विड्थ वाले फ़ोन आते हैं। वो रीज़न उसके पीछे यही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखो, चलो आपने ये चीज़ तो हो गया। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा पहले बैटरी की साइज़ भी ज़्यादा आती थी, पर अपन ने वो बैटरी के सेल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से उसमें इनबिल्ट बैटरी आती है, तो वो भी ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं देती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही अगर अपन बात करें टेलीविज़न पे, तो आपने देखा होगा पहले जो टेलीविज़न वगैरह होते थे उसके अंदर भी उसको रखने के लिए एक अपनी प्रॉपर जगह की ज़रूरत होती थी। मतलब ऐसे कहीं पे भी आप उसको प्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छी खासी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तकरीबन 2 फीट तो उसकी विड्थ होती थी। उसके अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी होती थी। फिर पहले तो आप टीवी चलाओगे, फिर उसके बाद टीवी सोचेगी कि मैं चालू हूँ या नहीं हूँ, है ना। फिर आपने देखा होगा 15-20 सेकंड के बाद तो टीवी की स्क्रीन चलती थी, ऐसा हमने देखा हुआ है। फिर उसके बाद जब दूसरी नई टेलीविज़न वगैरह है, फिर भी उसके अंदर विड्थ तो वो की वही आई। फिर उसके बाद आपने देखा कि LCD टीवियाँ वगैरह आने लगी, तो LCD के बाद फिर आई LED के अंदर आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो उनकी विड्थ है वो भी बहुत कम हो चुकी है। रीज़न उसके पीछे ये सारी चीज़ें जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की सबसे खास बात क्या होती है बच्चों की, इसकी कंडक्टिविटी होती है हमारे हाथ में। मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसकी आप चाहो जितनी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। मेटल के लिए सारी चीज़ें फिक्स है, पर सेमीकंडक्टर के अंदर अपने पास क्या है कि अपन कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। और देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले जैसे फ़ोन को अगर अपन ज़्यादा देर तक यूज़ करते, किसको, ज़्यादा देर तक अगर पहले वाले फ़ोन को यूज़ करते तो वो कम से कम इतना हीट हो जाते कि आप लोग उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाते। पर आजकल के फ़ोन वगैरह जो होते हैं वो देखो हीट तो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आइडियल डिवाइस तो होती नहीं है। पर अगर आप उसको हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो वर्किंग में भी रहेगा और इतना हीटिंग भी नहीं हो रहा होगा जितना आप लोग पहले के अगर उससे बात करोगे तो वो हो रहे होंगे। रीज़न उसके पीछे यही है कि इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वर्क तो कर रही है, पर अभी क्या होता है कि हम इतनी एप्लीकेशंस का यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसर में प्रॉब्लम आती है, बाकी डिवाइस वगैरह के अंदर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का ट्रेंड 1995 के बाद से ज़्यादा स्टार्ट हुआ। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी आने लगी 2006-07 के बाद से आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह ये लॉन्च हुए, स्लिम फ़ोन्स आने लगे। ऐसे ही बहुत सारे टीवी वगैरह के अंदर भी यही चीज़ स्टार्ट हुई। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मेन काम जो होता है, एक तो सबसे इफेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमारे हाथ में होती है। और दूसरा यूनिडायरेक्शनल करंट होती है इसके अंदर भी, है ना। यूनिडायरेक्शनल करंट के मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही होती। तो ये अपने पास इसके एडवांटेज भी होते हैं, ठीक। अब सेमीकंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के अंदर और इंसुलेटर के अंदर क्या फ़र्क होता है उसके बारे में चर्चा करें। तो कंडक्टर तो एक ऐसा टाइप का मटेरियल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली इजेक्ट हो सके।
ऐसे मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत इजीली इजेक्ट हो चुके हैं, मतलब जैसे डी शेल के हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले जाएंगे और कंडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे टाइप के मटेरियल जो होते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे और कंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर, या आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि ऐसे टाइप के मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली बाउंड किया जाता है। जैसे मैं बात करूं आप लोगों के जितने भी गैसेस वगैरह है ना, तो उन गैसेस की अगर अपन बात करें तो गैसेस के अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और हो सकता है वो एनर्जी देने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं हो। तो उस टाइप के मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटर, जिसके अंदर कंडक्शन के कोई भी चांसेस नहीं है। फिर बीच के आते हैं सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल। सेमीकंडक्टर का मतलब जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, आप ऐसे समझ लो, जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो। एक फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर अपन डील करेंगे तो कैसे करेंगे कि देखो, अगर आप रूम टेम्परेचर से कम पे हो तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, और रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे हो तो किसकी तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह। या ऐसे मटेरियल जिसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द कंडक्टिविटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो बिलो रूम टेम्परेचर तो वो क्या बना रहेगा, इंसुलेटर, और अबव रूम टेम्परेचर वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। अब इसको सबसे अच्छा स्पेसिफाई किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है इसके एनर्जी डायग्राम से। ठीक है, एनर्जी डायग्राम या एनर्जी बैंड थ्योरी जो होती है उससे सबसे अच्छा इसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। एक्चुअल में जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को 3 टाइप के मटेरियल बता दिए, कौन सा, पहला मटेरियल तो कौन सा हो चुका है हमारे पास, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कंडक्टिविटी हाई, लो रजिस्टिविटी। थर्ड, अल्फा पॉजिटिव, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज आर इंक्रीजेज एंड material get heat up। फोर्थ, अगर अपन बात करें तो अगर मटेरियल हीट अप होगा तो रेजिस्टेंस भी अगर उसका बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर वो मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं पावर लॉस हाई। और आप इसमें एक और पॉइंट ये कह सकते हो, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। क्या चीज बोली मैंने कि जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप। ठीक है, अपना काम केवल समझने का है बच्चों कि अपने को जो चीज बताई जा रही है वो अपन अच्छे से समझें। अब मैंने यहाँ पे एक नाम लिया है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। अब देखो, अगर अपन बात करें वैलेंस बैंड की, वैलेंस बैंड का मतलब आप ऐसा कह सकते हो बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते क्या हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लगेगी और अपन देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अपन बात करें सबसे पहले वैलेंस बैंड की, ये विजिबल तो है ना, ठीक है। चलो,
तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। जैसे मैंने आप लोगों की बात करी ना, इंसुलेटर के लिए भी अगर अपन चाहें तो इंसुलेटर के लिए ये पॉइंट्स लिखना चाहें तो इंसुलेटर क्या होंगे, इंसुलेटर के अंदर देखो अल्फा जो होता है ना वो 0 होता है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है, उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो यहाँ अपन कह सकते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, ठीक है। अगर अपन बात करें तो अपन ये तो कुछ कह ही नहीं सकते, ये कह ही नहीं सकते कि कंडक्टिविटी हाई होती है या लो रेजिस्टिविटी होती है, नो कमेंट्स, है ना, वेरी पुअर कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर अपन बात करें अल्फा 0 है तो आर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वही रिलेशन से R इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाले रिलेशन से। तो पावर लॉस, जब यहाँ कंडक्शन ही नहीं हो रहा तो पावर लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर डिफर बाय 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप बाय ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर लगा लेना बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। अभी मैं आप लोगों को तीनों चीज़ें बताता हूँ। अब बात करते हैं अपन सेमीकंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की। जैसे ही सेमीकंडक्टर की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं बिलो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बिलो रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, इंसुलेटर, और अबोव रूम टेम्परेचर की बात करें तो अबोव रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, कंडक्टर। ऐसे टाइप के मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटर। क्या आ जाएगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी लो बट कैन बी एडजस्ट, कैन बी एडजस्ट। मैंने बताया ना इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ना वो सारी किसके हाथ में होती है, हमारे हाथ में। तो अपन इसकी कंडक्टिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि अल्फा नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आर जो होगा वो कम होता चला जाएगा, तो रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, पावर लॉस डिक्रीजेस। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करें तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर डिफर बाय लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बात समझ में आई नहीं आई कि अपन इन दोनों को जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, तो आप ऐसे समझ लो जिनके लिए एनर्जी गैप जो होगा वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, वो सारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। और अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। अब अपन देखो बार बार मैं बच्चों नाम ले रहा हूँ एनर्जी गैप वगैरह की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर तो अपन कह सकते हैं कौन से एलिमेंट आते हैं, डी शेल।
मेटल जो आते हैं वो इसके अंदर ज़्यादातर आएंगे। और इसके अंदर कौन से आएंगे? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट, जैसे कार्बन वाली जो लाइन होती है ना, कार्बन एस, यह आ जाएगा Ci, फिर जर्मेनियम वाली जो लाइन होती है ना, वो ज़्यादातर इसके अंदर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनर्जी गैप और वैलेंस बैंड, ये सारी चीज़ें क्या होती है। देखो बच्चों, बात करते हैं वैलेंस बैंड की। सबसे पहले तो क्या होती है वैलेंस बैंड की? वैलेंस का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं एम्प्टी स्पेस। वैलेंस बैंड का मीनिंग क्या हो चुका है? एम्प्टी स्पेस। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये P की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसके पास वैलेंस, मतलब ये समझ लो कि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये क्या है? फ्री है। मतलब इसको आप एनर्जी दे दोगे तो ये क्या होगा? एनर्जी लेके यहाँ से बॉन्ड जो है वो तोड़ सकता है। तो इसके पास अभी जो एनर्जी है, ये इसकी जो एनर्जी इसके रिगार्डिंग है, मतलब वैलेंस होने की वजह से, वैकेंसी होने की वजह से इसका जो एनर्जी लेवल है वही क्या कहलाता है? वैलेंस बैंड। या अपन ऐसे कह सकते हैं बच्चों, द एनर्जी बैंड ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट। जो भी आउटर मोस्ट शेल का जो एनर्जी बैंड होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। क्योंकि सबसे पहले टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट होने की होती है वो हमेशा किससे होती है? आउटर मोस्ट से होती है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड का मीनिंग समझ में आ गया कि हमेशा हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। फिर अगर नेक्स्ट अगर मैं कहूँ सर कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड के लिए क्या होगा? अगर आप चाहते हो यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना और इजेक्ट करने के बाद वो प्रॉपरली कंडक्शन करना स्टार्ट कर दे, तो वो एनर्जी बैंड जो होगा वो क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, फॉर ईच एलिमेंट देयर इज एन अलाउड एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड विच इज कंप्लीटली एम्प्टी। मतलब कंडक्शन बैंड के लिए जरूरत नहीं ये एक का, हर एक इलेक्ट्रॉन को जो इजेक्ट करने में एनर्जी लगेगी वो सारा किसके अंदर लाई करेगा? कंडक्शन बैंड के अंदर लाई करेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो भी कंडक्शन बैंड में आएगी। बाकी सबको पूरा कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए जो एनर्जी चाहती है वही हमारी क्या हो जाएगी? कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का जो देखो एक्चुअल में एनर्जी और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे तो रहते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इनके बीच में क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर जाने की कोशिश करता है? कंडक्शन बैंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। रीजन उसके पीछे, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो क्या होगा? अपने बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेगा, और तोड़ना स्टार्ट करेगा जैसे ही फ्री हुआ डायरेक्ट किधर चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। मतलब उसका मूवमेंट जो हो रहा होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एनर्जी बैंड बनाने का मतलब क्या होगा? ये एक लेवल बनाना कि यहाँ पे जो था वो तो इलेक्ट्रॉन एटम से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब वो कंडक्शन के लिए तैयार है। तो ये जो गैप है इसे बोला जाता है एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप को ही अपन ने डिफाइन करा है किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कैसे डिफाइन करा है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। और अगर वही एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। और जब ये आपस में कोई गैप नहीं होता है या ओवरलैप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि ये सारी जो चीजें होती है ना वो आपस में ओवरलैप करती, ये जो सारी चीजें होती है वो आपस में क्या करती है? ओवरलैप करती है बच्चों। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो मुझे उसके बारे में बताना हो, किसके बारे में? कंडक्शन वगैरह के बारे में, कि कंडक्टर के अंदर ये सारी चीजें कैसी दिखती है, तो आप इसके अंदर बना सकते हो।
देखो, जब मैं कंडक्टर के लिए बनाना स्टार्ट करूंगा, कंडक्टर, तो जैसे ये हो गया, तो यहां ये हमारा कंडक्शन बैंड की लाइंस, ठीक है। और इसी जगह पे मैं आपसे कहूं तो ये क्या हो गया, यहां से हमारा चालू हो गया ब्लू कलर वाला जो है वो तो हो गया हमारे वैलेंस बैंड, और ये ऊपर वाला जो हो चुका है ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो कंडक्शन बैंड। मतलब थोड़ी सी एनर्जी अगर आप दे देते हो, क्या दे देते हो, थोड़ी सी एनर्जी दे देते हो, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी को गेन करेगा और फ्री हो जाएगा। मतलब उसको जंप करके जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। वो वाला जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। अब अगर मैं यहीं पे इंसुलेटर का डायग्राम बनाऊं, किसका, इंसुलेटर का, तो आप सोचो इंसुलेटर के लिए क्या होगा कि ये हमारा क्या हो चुका है, कंडक्शन बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो चुका है, वैलेंस बैंड। तो अगर अपन देखें तो इसके अंदर एनर्जी गैप जो है, जिसे अपन फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप है ना, ये जो है वो अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी किसी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो अगर अपने से पूछा जाए तो ये एनर्जी गैप की वैल्यू अगर अपने से कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर, ठीक है। अब यही बात करेंगे अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड हो चुका है, कंडक्शन बैंड जिसके अंदर अपन ने ये बना दिया, और ये हमारा क्या हो चुका है, वैलेंस बैंड। इसका जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो किसके अंदर लाई करेगा। देखो ऐसे सिखाने में तो बहुत सारे एलिमेंट है, देखो छोटी छोटी मैंने वो नोट्स के अंदर इसके स्पेसिफाई कर रखी है कि किसी Na का डायग्राम बना रखा है, सोडियम वगैरह का, ऐसे ही मैंने सिलिकॉन का भी बना रखा है उसके अंदर। तो आप लोग देखोगे उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्पेसिफाई कर करके बता रखा है कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर, पहले तो देखो कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो मटेरियल के बीच में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, दूसरी चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है ना। वैलेंस बैंड का मतलब क्या हो गया कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उनका एनर्जी लेवल, वही उसका क्या होगा, एनर्जी वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या हो गया, उस जो ऑर्बिट है उसको खाली करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिएगी वो क्या हो जाएगी, कंडक्शन बैंड हो गया। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही हमारा क्या हो गया, एनर्जी गैप। मतलब कंडक्शन बैंड ये हो गया कि उसको कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए द एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सेमीकंडक्टर के अंदर क्या बताई है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी कंडक्टिविटी हमारे हाथ में होती है। क्यों होती है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। कंडक्टिविटी जो होती है वो इसकी सबसे हमारे हाथ में होती है। हम इसके अंदर इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इंक्रीज ही की जाती है, डिक्रीज करने वाले तो बेवकूफ़ होंगे। दूसरा यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, तो ये वाली चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, तो कितने टाइप के, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। जैसे एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं बच्चों, मान लो जैसे मैंने कहा ना SI जर्मेनियम वाली जो लाइन है, सिलिकॉन वाली, ये सब क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब मुझे बताओ, जैसे बात अगर मैं यहां पे कर रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इसे बोलते हैं बच्चों प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है,
प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं सिलिकॉन का आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाओ, तो सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए, क्या होगा, ये SI यहाँ पे, ये SI यहाँ पे, ये सब इंस्पेक्टर नहीं है ना, ये SI स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा होगा, ये SI, ये SI, ये SI, ये SI, क्या होगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसा बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका जो ये है, ये इधर एक ऐसा बन रहा होगा और एक इधर बन रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे बना रहा होगा, ये ऐसे बना रहा होगा, ये ऐसे बना रहा होगा और ऐसे एक बना रहा होगा, ऐसे कंप्लीटली ये इनके बीच में बन रहे होंगे ये, और ऐसे बन रहे होंगे, है ना। तो ये अपन ने क्या बना दिया, एक टाइप से ये रेशेनुमा स्ट्रक्चर हो रहा होगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन बना दिया, यहाँ भी सिलिकॉन, ऐसे मतलब कंप्लीटली ऐसा चल रहा होगा, है ना, बात समझना बात। तो ये जो है ये आपस में बॉन्ड बना के कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के बैठे होंगे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक नाम क्यों दिया जाता है, एक्चुअल में जैसे अगर मान लो मैं आपको इसमें एनर्जी देना स्टार्ट करूंगा, तो एनर्जी देना स्टार्ट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, है ना, एनर्जी देनी पड़ी। तो इसका मतलब, और अच्छा इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूँ, देखो एक सबसे ज़्यादा रोल होता है 2 चीज़ों का, एक तो होता है होल और एक इलेक्ट्रॉन। अब इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मैंने इसको एनर्जी दी, किसको, सिलिकॉन को, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, तो क्या होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, केवल इस वाले की समझने के लिए बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, इसने एनर्जी लेवल लेना स्टार्ट किया। एनर्जी जैसे ही लेगा तो ये जंप करके चला जाएगा, क्या हो जाएगा, जंप करके चला जाएगा, और जंप करके चला जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी। ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन को छोड़ा और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसे अपन क्या बोलते हैं, होल्स। मतलब whenever an electron is get excited and leave its place, then a vacancy is created, that vacancy is called as holes। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये होल्स के बारे में आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इधर मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी जगह ले लेगा, फिर उसकी वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वो ऐसे ले लेगा। तो इसके अंदर अपन ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होती है और होल करंट भी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसकी वैकेंसी ले ली, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आगे बढ़ रहे हैं तो होल्स इधर बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों का मूवमेंट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की भी मूवमेंट की वजह से करंट आ रही है और होल के मूवमेंट से भी वहां पे करंट आ रही है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर 2 टाइप की करंट होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक कौन सी, होल करंट। तो इंट्रिंसिक के अंदर सबसे डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक होल भी क्रिएट होगा, जिसकी वजह से दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की या होल की, वो बराबर होती है। और जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो जितने अमाउंट की इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है उतनी अमाउंट की होल करंट होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें कोई भी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल या इलेक्ट्रॉन, उनमें किसी एक की भी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। बात समझ में आई। तो इसमें क्या चीज देखी हमने, पहली चीज होल्स या इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, वो सारी मैंने नोट्स के अंदर स्पेसिफाई कर रखी है। वापस से देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर जो प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं उसे इंट्रिंसिक कहते हैं। प्योर कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन और होल की जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। हमेशा सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। तो अपन किसके लिए बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दोनों होगी। अब क्या हुआ कि जब आपने सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा तो जब हमने उसको एनर्जी दी तो एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसने एनर्जी को लिया और यहाँ से इन दोनों के बीच के बॉन्ड को
तोड़ दिया और फ्री होके चला गया। फ्री होके चला गया तो उसने वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी जिससे एक होल का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने देखा एक ऐसे टाइप का मटेरियल जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही होल आ रहे हैं, यानी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। ऐसे टाइप के मटेरियल को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए ये वाला जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई होगी। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए या इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो बेटा इसमें अपन क्या करते हैं इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी को ऐड करने का मतलब, जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। जैसे मान लो हमारे पास जैसे मिनरल वाटर था। मिनरल वाटर की कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें जैसे, तो मिनरल वाटर की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होगी। अब जैसे ही मैंने उसके अंदर सॉल्ट वगैरह डाल दिया, तो सॉल्ट को डालूंगा तो क्या हुआ? आपने इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। इम्प्योरिटी कैसे ऐड हुई? जैसे ही सॉल्ट उसके अंदर जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा Na+ और Cl- के अंदर हुआ। अब क्या हुआ? जो पहले प्योर जो वाटर था उसके पास जो आयन नहीं थे, अब वहां पे आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जैसे ही मैं उसको कंडक्शन दूंगा तो क्या होगा? आयन जो होंगे वो कंडक्टिविटी को लेंगे और उसके अंदर कंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही हम क्या करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं। इंप्योरिटी को ऐड करने का मतलब, अब आप कहोगे कि सर ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं जिसके अंदर अपन ने नमक डाल दिया या कुछ कर दिया। नहीं, हम इसमें दो टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी कैसे? एक तो ट्राइवेलेंट की करते हैं या फिर पेंटावेलेंट की। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दो ही क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन वाला है वो कौन सा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी टेट्रावेलेंट होता है वो, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेट्रावेलेंट यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे कंसंट्रेशन बढ़ाना या घटाना है तो मुझे किसको लेना पड़ेगा? या तो ट्राइवेलेंट को लेना पड़ेगा या पेंटावेलेंट को लेना पड़ेगा। ट्राइवेलेंट को लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, है ना। पेंटावेलेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन होल्स या इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की कंसंट्रेशन अगर इधर उधर हो गई तो या तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या होल्स की, जिसकी वजह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे। अब कैसे इसके अंदर ऐड की जाती है तो वो अपन चर्चा करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया और उसको गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करके जब वो बढ़िया अच्छे से पिघल चुका होगा उसके अंदर मैंने डाल दिया मान लो फॉस्फोरस। पेंटावेलेंट होता है फॉस्फोरस, है ना। तो जब आपने उसके अंदर डाला तो क्या हो गया? पेंटावेलेंट होने की वजह से वो उसके अंदर उसको भी हीट करना स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा? फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिलिकॉन के साथ क्या होंगे? रिकम्बाइंड होना स्टार्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो चार्ज कैरियर्स रह जाएंगे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो इम्प्योरिटी ऐड करने का तरीका हो गया वो एक्सट्रिंसिक के अंदर आता है। यानी एक्सट्रिंसिक एक ऐसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर अगर हमारे को इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो अपन किसका यूज करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, बाय एडिंग इम्प्योरिटी। आज का लेक्चर छोटा ही है बच्चों, इसलिए ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हो जाए तो फिर अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। कल के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग सेंटर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना, सेमीकंडक्टर तो एटलीस्ट मिस मत करना, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कितने टाइप के पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन, बायसिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। चलो।